Minister, that was a very elaborate response on RCEP. Let me take another question in which you've the current railway minister, and you've spearheaded huge investment on the capital front, electrification. बट आप पे ये ऑपोजिशन आरोप भी लगा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन के बहाने आप निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो लॉबी है, जब भी आप चाहते हैं कि ज्यादा रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, रेलवे में कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़े, रेलवे मॉडर्नाइज हो, टेक्नोलॉजी आए, वो एक ये जो आरोप आता है कि इसके बहाने निजीकरण करने की कोशिश की जाती है. जब पहले लेबर लॉज को भी अमेंड करने की एक कोशिश की गई थी, तब भी ये कहा गया था कि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है. ये इस आरोप जो ऑपोजिशन आप पे लगाता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? Did Sonia Gandhi write a letter to you on this? You are privatizing railways. पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की जनता की संपत्ति है, और भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने का ना कोई इरादा है, ना कोई योजना है, ना कोई प्रस्तावना है, ना कोई संभावना है. भारतीय रेल भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी. लेकिन हमने सोचना बंद नहीं किया, हमने काम करना बंद नहीं किया. आखिर यहां 1000 लोग बैठे हैं मेरे सामने, और करोड़ों की संख्या में रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी दोनों को करोड़ों की संख्या में देश में लोग देख रहे हैं. ये सब कभी ना कभी ट्रेन का सफर करते हैं. अब हम चाहते हैं कि वो ट्रेन का सफर, अंग्रेजी में SUFFER, सफर ना रहे, वो एक सुगम सफर हो जाए, वो एक अच्छा सफर हो. क्या यहाँ पे 1000 लोगों में या आपके करोड़ों श्रोताओं में कोई एक व्यक्ति बोल दे कि नहीं, मुझे तो रेलवे जैसी है वैसी चलेगी, मुझे सुधार नहीं चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ियां नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे वाईफाई नहीं चाहिए, मुझे अच्छे कोचेस, इंटीरियर्स वगैरह नहीं चाहिए? ऐसा तो कोई नहीं होगा. प्रदूषण करते हुए डीजल की पुरानी रेलगाड़ियां चलती रहे, ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं मानेगा. अब उन सबको जब हम अंदाजा लगाएं, तो पहले जब रेलवे इतनी राजनीतिकरण से युक्त थी, तब हमने देखा कि कुछ भी अनाप शनाप प्रोजेक्ट अनाउंस होते थे, राजनीतिक कारणों से अनाउंस होते थे, पर उसको कभी इंप्लीमेंट करने का इरादा ही नहीं रहता. आज भी जो पुराने प्रोजेक्ट सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करने जाऊं तो 25 से 30 लाख करोड़ रुपए तो पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए. अगर हम रेलवे को टोटल फिगर एट अराउंड $700 बिलियन समवेयर, अगर हम वास्तव में वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, तो रेलवे में बड़े रूप में निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा. पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने रेलवे का निवेश 2.5 गुना बढ़ाया, 2.5 times more than earlier. आगे 12 साल में हमारी योजना है लगभग 50 लाख करोड़ रुपए, $700 बिलियन रेलवे में लगेंगे. अगर इसको हमें वर्ल्ड क्लास बनाना है, जनता का सफर अच्छा बनाना है, मालगाड़ी के दाम कम करने हैं, मालगाड़ी देश के अधिकांश जो फ्रेट ट्रैफिक है उसको सर्व कर सके, समय पे कर सके, इन सब सुधारों के लिए जब 50 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, तो क्या मुझे टैक्स बढ़ाना चाहिए भारत की जनता के ऊपर? क्या मुझे और भारत के एक्सचेकर के ऊपर बर्डन बनना चाहिए, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से और एफिशिएंटली प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए? क्या हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत में लानी चाहिए कि नहीं? अब इन सब चीजों के लिए वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंगेजमेंट. वी आर लुकिंग एट पब्लिक सेक्टर डूइंग द बेस एक्टिविटीज, द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. पर उसके ऊपर सभी लोग अगर अपनी अपनी सुविधाएं देते हैं जनता को. आखिर हमने वंदे भारत ट्रेन शुरू की है. आज आप यहां से कतरा, यहां से बनारस सीधा जा सकते हैं, स्ट्रेट इन अ वेरी कंफर्टेबल वर्ल्ड क्लास ट्रेन, जो भारत के इंजीनियर्स ने, भारत के कर्मचारियों ने बनाई है. अब क्या ऐसी 100 वंदे भारत नहीं होनी चाहिए? उसके लिए पैसा लगेगा. क्या सबको वेट लिस्ट से मुक्ति नहीं चाहिए? उसके लिए नए टैक्स लगेंगे. क्या सबको सुरक्षा नहीं चाहिए? उसके लिए नया सिग्नलिंग सिस्टम लगेगा. अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं निजी क्षेत्र भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है. सरकारी क्षेत्र का काम अपना अलग रहता है.